अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले रिव्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। ड्रामा सीरियल समझौता की आज के एपिसोड में दिखाते हैं कि असद अपनी बीवी के साथ बैठा होता है और उसको कहता है कि तुम भी घर की थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाओ। वो कहती है मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ 2 हफ्ते के लिए, मेरी बहन की शादी की डेट फिक्स हो रही है और शादी में कम दिन है। वो उसको एहसास दिलाता है कि मेरे घर में भी तुम्हारी ज़रूरत है, जो कि उसको उसके कहने में भी एहसास नहीं होता। फिर वो सोचता है कि तुमसे बात करना फ़जूल है, मैंने अपना टाइम ही वेस्ट किया, और एक्चुअल में भी ऐसे ही है। फिर वो विंडो से देखता है उसका बाप बाहर लॉन में टहल रहा होता है। वो बाहर आता है तो देखता है कि जावेद शाह साहब जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, और फिर जब बेटे को सामने देखते हैं और उसके सफसार पर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो वो परेशान होकर पूछता है कि मुझे हकीकत बताइए कि मेरी माँ की रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। तो फिर वो हकीकत बता देते हैं कि तुम्हारी माँ को लिवर कैंसर है, लेकिन उसने तुम्हें बताने से और बाकी बहन भाइयों को बताने से मना किया था। असद की एक्टिंग यहाँ बहुत अच्छी है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो सकता, हम बेहतर से बेहतर इलाज कराएंगे लेकिन मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। वो कहता है तुम्हें इसलिए बताया, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे दोनों की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। इस पूरे एपिसोड में हर बंदे की एक्टिंग आउट क्लास थी। यहाँ पे फिर उनका छोटा बेटा हनीमून से वापस आता है। यहाँ पे भी अदील चौधरी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, माँ की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। हालांकि उसको अभी भी तबीयत उसकी ख़राब हो रही है। छोटा बेटा परेशान होता है तो बहू कहती है कि आपको शादी पे नज़र लगी, आप बहुत ग्रेसफुल और अच्छी लग रही थी। तो बस वहीं पे फिर जावेद साहब आके माहौल चेंज करते हैं कि अच्छा सा खाना बनवाएं, सब मिलके खाएं, एंजॉय करें। कुछ उनकी बेटी भी हनीमून की पिक्चर्स वगैरह देखने लग जाती है, माहौल थोड़ा बदल जाता है। अगले सीन में अदील चौधरी को वॉशरूम में छुप के रोता दिखाया है, जहाँ पे उनकी एक्टिंग एक दफ़ा फिर बहुत ज़बरदस्त है। दूसरे सीन में दिखाते हैं शाइस्ता लोधी शायद कहीं जॉब करना चाह रही हैं और अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही हैं कि मुझे जॉब मिल जाएगी। उनकी भी एक्टिंग एक ही सीन में कमाल की थी। दिखाते हैं जी कि जो उनकी नई बहू है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे फ़ील हो रहा है कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, और अंकल भी खामोश रहने लगे हैं। तब अली अंसारी को भी एहसास होता है कि हाँ उसकी माँ बीमार तो लग रही है, तो वो उठ के जाने लगता है तो रोकती है कि अभी मत पूछो। जावेद साहब जो हैं वो दिखाते हैं उनकी परेशान हो जाते हैं जब बीवी जेवर खोल के बैठी हुई होती है, तो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो ये सब। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जावेद साहब पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो रोते हुए बताती है कि मैं अपनी बेटी के जेवरात आपको देने लगी हूँ जो उसकी शादी पे आपको उसको देने हैं। तो वो परेशान हो जाता है कि तुम ज़िंदा रहोगी, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बीमारी डायग्नोज हुई है। तो लेकिन फिर भी वो रोने लग जाती है। जावेद साहब अगले दिन अपने ऑफिस में बैठे हुए बहुत परेशानी से कुछ सोच रहे होते हैं, तभी उनकी रिपोर्ट्स आती हैं लेबॉर्ट्री से। तो वो रिपोर्ट्स को बगैर छुए ऑफिस की मीटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे बड़ी बहू की वालदा मोहतरमा उनको लेने आई हैं क्योंकि उनकी दूसरी बेटी की शादी है। यहाँ पे बैठ के वो बहुत अजीब अजीब सी फजूल सी बातें करती हैं। छोटी बहू भी हैरत से उनको देख रही है, और वो उनके यंग रहने पे, एंजॉय करने पे, कपड़े पहनने पे और नाच शांस करने पे, शादी पे चोट करती हैं और ये कह के चली जाती हैं। उनकी बहू को भी बुरा लगता है। बहरहाल अगले दिन अदील चौधरी जो है वो ऑफिस में देखते हैं टेबल पे रिपोर्ट पड़ी हुई है लेकिन उसके फादर वहाँ पे नहीं होते हैं। तो वो अपनी माँ का नाम देख कर रिपोर्ट उठाता है और पढ़ता है, तब उसको पता चलता है कि कैंसर वाकई उसकी माँ के जिस्म में फैल चुका है। बड़ी बहू अपनी माँ को रास्ते में कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया, छोटी बहू के सामने ही मेरी सास को आपने ऐसे कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है मैंने बिल्कुल ठीक किया। अदील चौधरी दुख में बैठे रिपोर्ट को पकड़ के हाथ में अफसोस कर रहे होते हैं। छोटा भाई आ जाता है, जब वो रिपोर्ट्स पढ़ता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो भी रोने लगता है, परेशान हो जाता है और कहता है ऐसे क्यों, हमसे क्यों छुपाया गया। जावेद साहब आते हैं ऊपर से और कहते हैं क्योंकि तुम्हारी माँ ने मना किया था कि तुम लोग परेशान ना हो जाओ। अली अंसारी अपने फादर से कहते हैं जो आप इतने दिन से अकेले अजियत उठा रहे हैं ये देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। वो कहते हैं बहरहाल चलो हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी है, पता चले। तीनों इकट्ठे हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि पीछे से एक दफ़ा फिर सबा बेहोश होती हैं और उसकी बेटी बहुत परेशान हो जाती है। और उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी यहाँ पे कि माँ कहती है कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कहती है कि आपका बेहोश होना मुझे भूल ही नहीं रहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो छोटी बहू कहती है कि आप बाहर बेशक मत आइए, मैं खाना अंदर ही भिजवा देती हूँ। माँ उसको दिलासे दे रही है लेकिन उसको समझ लग रही है कि कुछ गलत है।
यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अब उनके बचने के चांसेस 50-50 हैं। तो अली अंसारी कहते हैं हम बाहर ले जाएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे। डॉक्टर कहता है यही इलाज वहाँ होगा। अदील चौधरी बहुत स्वभाव से तमीज़ से बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं आप सही कह रहे होंगे लेकिन कुछ तो सोचिए। डॉक्टर कहता है सुबह ही एडमिट कराइए, हम ऑपरेशन करेंगे। और रास्ते में एक दफ़ा जावेद साहब का हौसला टूट जाता है, दोनों बच्चे हौसला देते हैं। यहाँ भी अदील चौधरी की कमाल की एक्टिंग थी और वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और वो घर आ जाते हैं। यहाँ पे घर आके वो अपनी बीवी से कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेट कराइए ताकि बीमारी को जड़ से शुरू में ही हम पकड़ लें। वो कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। तो वो कहती है कि मेरा इस वक्त बाहर जाने को दिल कर रहा है, मैं अभी जाऊंगी। तो वो दोनों बाहर चले जाती हैं। यहाँ अदील चौधरी अपनी बीवी के पास अपने दुख का इजहार कर रहा है और बीवी को बताता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को जो बाहर हैं उनको रिपोर्ट्स भिजवाई हैं, सब ने कहा है मेरी माँ का बचना मुश्किल है। वो कहती है नहीं कुछ नहीं होगा, बच जाएंगी। यहाँ पे जब सुबह वापस आती हैं घर तो जावेद साहब का कोई फ़ोन आ जाता है, तो वो अपने घर की दरो दीवार को तस्वीर को देख के इमोशनल हो रही है कि कहाँ कहाँ उनके बच्चे बैठ के एंजॉय करते थे, वो अपने घर में किस जगह पे अपने बच्चों के साथ बैठती थी। जावेद साहब इस फ़ोन के बहाने अंदर जाते हैं, कमरे में रोने लगते हैं। अदील चौधरी की भी हालत कुछ इस तरह की ही है। फिर वो अपनी माँ के पास आता है तो माँ उसको कहती है कि आज मेरा ये शायद आखिरी दिन है, तुम इस घर को बिखरने से बचा लेना, तुम बड़े हो। एक दफ़ा फिर अदील चौधरी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और बिलक बिलक के रोते हैं और माँ को मना करते हैं ये सब बातें करने से, और यही ड्रामा एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आज का रिव्यू अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगले रिव्यू के साथ फिर से हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।